बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी ईद स्पेशल मटन कलेजी। ईद आने वाली है तो ईद की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इनको बनाने की मैं आपको चंद टिप्स भी दूंगी जिससे आपकी जो कलेजी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर सिंपल सी रेसिपी आसानी से मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो यहाँ पर देखें मैंने ले ली है जी 1 किलो मेरे पास यहाँ पर मटन कलेजी है। इसको मैंने अच्छी तरह से बहुत सारे पानी के साथ इसको वॉश कर लिया है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड होता है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और इस तरह छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। पहली टिप यही है कि आपको कलेजी की जो जितनी भी बोटी छोटी होगी आपकी कलेजी जो है वो उतनी ही मज़े की बनकर तैयार होगी। यानी कलेजी का सालन, आपकी कलेजी नहीं कलेजी का सालन बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। दूसरा ये कि इसके ऊपर एक वाइट सी झल्ली होती है, यानी कि वो एक वाइट सी स्किन होती है जो शाइन कर रही होती है काफ़ी। ये मैं आपको यहाँ पर उतार कर दिखा रही हूँ। तो यह मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो धोते हुए उतार ली है, तो जो कुछ पर हैं वो मैं आपको उतार कर दिखा रही हूँ। ये देखें कुछ इस तरह से इसकी स्किन होती है वाइट सी ऊपर, इसको आपने लाजमी उतार लेना है वरना ये जो है काफ़ी टाइम आपकी जो कलेजी है बनाने में इसको थोड़ा सा हार्ड करने का काम करती है। अगर हम इसको उतार लेंगे तो हमारी कलेजी जो है वो बिल्कुल भी पकाते हुए सख्त नहीं होगी। आपने जितनी भी हो इसके ऊपर एक एक करके इसको सारे ऊपर से उतार लेना है। किसी के ऊपर ये होती है और किसी के ऊपर ये नहीं भी होती है। कुछ इस तरह से इसकी स्किन होगी वाइट सी, बहुत शाइन करती हुई। ये देखिए कुछ इस तरह से इसको आपने उतार देना है और आपने जो कलेजी की बोटी है उसको बिल्कुल छोटा छोटा रखना है ताकि बिल्कुल ही परफेक्ट बनकर तैयार हो। यहाँ इस वक्त जो मैंने कलेजी डिप करके रखी हुई है, यहाँ मैंने जो आधा कप सिरका लेके उसके अंदर इसको मैंने डिप करके रखा हुआ है। इससे जो है कलेजी का एक्स्ट्रा ब्लड जो अंदर तक होगा वो निकल जाएगा। और अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है जी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम 10 से 15 मिनट इसी तरह रखेंगे। मिक्स कर दिया है मैंने अच्छे से और फिर मैं इसको बहुत अच्छे से दोबारा 4 से 5 पानी के साथ वॉश कर लूँगी तो जो इसका एक्स्ट्रा ब्लड निकला होगा वो भी इसमें से क्लीन हो जाएगा। ठीक है, सिरके के अंदर मैंने इसको डिप करके रखा है। 10 से 15 मिनट रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं ताकि जो स्मेल है वो भी निकल जाए जी। तो अब मैंने जो कलेजी है उसको निकाल कर अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। यहाँ मैंने पैन में डालिया है जी ऑयल। ऑयल अपने अपने टेस्ट के मुताबिक हो रखेंगे, कम या ज़्यादा। मैंने यहाँ पर शामिल किया 1/4 कप ऑयल। इसके अंदर अब जा रहे हैं कुछ साबुत गरम मसाले जिसमें है जी दालचीनी, ज़ीरा, लौंग और काली मिर्च। इनकी जितनी भी क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट्स होंगे वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे। तो यहाँ मैंने साबुत गरम मसाले डाल लिए हैं, इनको हम फ्राई कर लेंगे कि ताकि इनका जितना भी साबुत गरम मसालों का जो टेस्ट है वो इसके अंदर आ जाए। 30 to 40 सेकेंड हम इसको फ्राई करेंगे। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी प्याज। यहाँ पर मैंने 2 लेके इनको पेस्ट बनाकर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और उनका बिना पानी के मैंने ये पेस्ट बनाया था। जो हल्का सा जार में रह गया था उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स करके ताकि वेस्ट ना हो वो इसके अंदर शामिल कर दिया था। अब मैंने यहाँ पर प्याज का पानी सिर्फ फ्राई करना है। यहाँ पर कलर इसका हम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे वरना जो है हमारी कलेजी जो है वो काली पड़ जाती है अगर प्याज ज़्यादा काले कर लेंगे या ब्राउन कर लेंगे। यहाँ देखिए सिर्फ प्याज का पानी जो है वो ख़त्म हो गया, उसकी स्मेल ज़रा ख़त्म हो गई है पानी की या प्याज की। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। देखिए जी कलेजी हमारी धुलकर कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी है। इसका कलर भी देखिए कितना चेंज हो चुका है। आपने इसको अच्छी तरह से वॉश करना है। अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी यहाँ पर 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका भी जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकलेगा और उसको भी हम साथ साथ ड्राई करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना एक्स्ट्रा पानी जो है वो इसका रिलीज़ हुआ है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जी अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर यानी 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको भूनेंगे जी 1 से 2 मिनट के लिए अदरक लहसुन के साथ ही। इसकी भुनाई में ही हम इसको पकाएंगे। ये बहुत जल्दी पकने वाली हमारी जो है कलेजी है, बहुत जल्दी बन जाती है। तो यहाँ 1 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। ये देखिए कलेजी जो है वो अपना पानी जो है वो ऐसा ऐसा ड्राई कर रही है, उसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो रहा है। तो अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है जी 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट बनाकर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। हम इसके अंदर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज हम बिना पानी के ही इसकी ग्रेवी को तैयार करेंगे। बिल्कुल भी एक ड्रॉप भी हम पानी का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ जी हल्दी मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून शामिल किए हैं। तो इसके अंदर जितने भी मसाले शामिल कर रही हूँ वो अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर शामिल किया है जी पिसा धनिया। अब मैं इसके अंदर शामिल करी जी पिसी लाल मिर्च। अब मैं इसके अंदर शामिल किया है जी कश्मीरी लाल मिर्च, जिसके जो कलर है वो बहुत अच्छा सा आएगा। बस ये मसाले जो हैं आपने यही इसके अंदर शामिल करने हैं। देखिए कितने सिंपल से मसाले मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। अब इन मसालों के साथ भी हम इसकी खूब अच्छी तरह ऑयल सेपरेट होने तक इसकी जो है वो भुनाई कर लेंगे।
यहाँ पर अभी इसके अंदर जो पानी है वो इसको ड्राई ही करेंगे। यहाँ पर भी आपने इसको 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से भुनाई करनी है कि इसका जो ऑयल है वो अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। तो देखिए जी, कलर इसका काफ़ी हद तक हमारे मसाले शामिल करने के बाद कितना अच्छा सा हो गया है, काफ़ी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर देखें जी, पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ऑयल हमारा जो है वो सेपरेट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ग्रेवी हमारी यहाँ पर इसी वक्त भी यहाँ पर ग्रेवी हमारे पास मौजूद है। हमने इसके अंदर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी 2 मीडियम साइज़ के ही टमाटर लेकर उसका मैंने पेस्ट बनाकर इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, सॉरी टमाटर लिए हैं यहाँ पर। इसकी भी अब हम 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भुनाई करेंगे, क्योंकि टमाटर का भी अपना एक पानी होता है, ताकि पानी इसका भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। इसकी भी आपने 2 से 3 मिनट या जितनी देर में लगे इसका पानी ड्राई होने में खूब इसकी भुनाई करनी है कि एक्स्ट्रा सारा पानी ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर देखें एक्स्ट्रा सारा पानी जो है वो इसका ड्राई हो चुका है, टमाटर का भी। तो आप ये देख सकते हैं इसकी लुक। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर कर देना है जी फ्लेम को ऑफ़। फ्लेम आपने बिल्कुल ऑफ़ कर देना है और इसमें जितनी भी बबल्स बन रही हैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं बननी चाहिए हैं। फ्लेम आपने बिल्कुल बंद कर देना है यहाँ पर, और इसको बिल्कुल जो बबल्स बनी इनको बंद हो लेने देना है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ लेने देना है। ठीक है जी। तो यहाँ देखें नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया है। तो इसको मैंने क्यों कम करवाया है, इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं जी दही। दही मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से 3 बड़े चम्मच लेकर फेंट लिया है। इस तरह से दही शामिल करने से अक्सर कलेजी जो है वो हमारी वाइट सी बनती है, क्योंकि उसके अंदर जब हम दही डालते हैं तो वो एक फुटकड़ियाँ सी बन जाती हैं, और वो दही इस तरह अगर कलेजी में आप वो बन गई तो वो ख़त्म नहीं होंगी। आपने फ्लेम को है जो बिल्कुल ऑफ़ कर लेना है, इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर आने देंगे, और उसके बाद दही को सबसे पहले अच्छी तरह से सारे मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने फ्लेम यहाँ पर ऑन नहीं किया है। आपने बहुत इस बात का ध्यान रखना है, जब आप दही शामिल करें तो इसका फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर लें, ताकि आपको बाद की जो मेहनत है वो ना करेंगे भी तब भी आपका जो कलर है वो कलेजी का वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आने वाला है जी। तो यहाँ देखें मैं अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स ही कर रही हूँ, फ्लेम बिल्कुल ऑन नहीं किया है, ताकि दही के उसी जो गरम सालन जो हमारा तैयार हो रहा था उसी के अंदर ये देखिए अब बिल्कुल भी ना ही फुटकड़ी बनी है, ना ही हमारी कलेजी का जो कलर है वो चेंज हुआ है। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। 1 मिनट मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब मैं इसके नीचे जो फ्लेम है वो ऑन कर दिया है। अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे, और दही का जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा अब हम ड्राई करेंगे। इसको पकाएँगे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं इसको भुनाई कर लेती हूँ। तो जी यहाँ देखिए जी दही की भुनाई भी अच्छी तरह से हो चुकी है, इसका एक्स्ट्रा सारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। तो देखिए कितनी मज़ेदार सी हमारी जो ग्रेवी है वो यहाँ पर बनकर तैयार हुई है, और कलर भी कितना अच्छा है। तो अब मैंने इसके अंदर शामिल की है जी कसूरी मेथी। इससे जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आती है, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें। तो यहाँ पर देखिए जी अब बारी आ जाती है नमक डालने की। आपको ये एक लास्ट टिप यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ जी नमक डालने की। नमक हमने एंड में क्यों शामिल किया है, क्योंकि ये जो है नमक हम बिल्कुल भी शुरू में शामिल नहीं करेंगे, उससे हमारी जो कलेजी है वो बहुत सख्त हो जाएगी और बिल्कुल भी अच्छी बनकर तैयार नहीं होगी, बिल्कुल रबर टाइप सी बन जाएगी। आपने नमक एंड में शामिल करना है अपने टेस्ट के मुताबिक, और इसको कवर कर देना है सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखें जी मज़ेदार सी कलेजी जो है वो बनकर हमारी ग्रेवी के साथ कितनी मज़ेदार सी कलेजी, कितना खूबसूरत सा इसका कलर भी आया है, और बिल्कुल सॉफ्ट बनकर यहाँ पर तैयार हुई है। हमारी जो मटन कलेजी है बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल डिलीशियस और परफेक्ट सी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमें इसके अंदर कुछ शामिल नहीं करना। अब मैंने इसका फ्लेम जो है वो बिल्कुल ऑफ़ कर दिया है। मैंने आपको बताई हैं उनको फॉलो कीजिए, और रेसिपी बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। यहाँ पर देखें जी हमारी मटन कलेजी जो है वो मैंने अब डिश आउट कर ली है। कितनी मज़े की बनकर ये तैयार हुई है। इसकी लुक देख सकते हैं आप, बिल्कुल परफेक्ट कलर इसका बिल्कुल अच्छा सा आया है, बिल्कुल भी काली नहीं पड़ी है। आपने इसको बस 2 से 3 टिप का अच्छे से फॉलो करना है, और आपने भी इस मटन कलेजी को ज़रूर ट्राई करना है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कॉमेंट करके अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी मटन कलेजी कैसी बनी और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अब नेक्स्ट किसी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।